जितने लोग थे सब बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि राम जी से बड़ा स्नेह था और विधि को कुछ और था। उसी महलों में एक दासी है देवी कैकेयी की जिसका नाम है मंथरा। वो दौड़ती हुई आती है और आकर देवी कैकेयी के कक्ष में आती है। अरे रानी, अरे महारानी। कैकेयी ने देखा मंथरा आ रही है, पूछा क्या हो गया? तो मंथरा ने कहा अरे रानी तुझे कुछ खबर है? उसने कहा क्या हो गया? मंथरा कहती है अरे महारानी तू तो बड़ी भोली है, तुझे तो पता ही नहीं है महलों में क्या हो रहा है। अरे हुआ क्या ये तो बता। इतने सुंदर मंगल हो रहे हैं हमारे घर में कि हमारे पुत्रों का विवाह हुआ है, बड़े आनंद से 4-4 बहुएं हमारे घर में आई हैं, इतना तो मंगल हो रहा है, तो उस मंगल के बीच में अमंगल वाली बातें क्यों कर रही है? मंथरा ने कहा कि कहीं को कि महारानी तू तो बड़ी भूली है, तुझे पता नहीं है तेरे पुत्र तो नौनिहाल गए हैं। फिर उसने कहा तुझे शायद पता नहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और पीछे से महाराज दशरथ कौशल्या ने मिलकर गुरुदेव वशिष्ठ को मना लिया है और कल राम को राजा बनाया जाएगा। कैकेयी मुस्कुरा कर कहती है क्या मेरा राम राजा बनेगा? मंथरा ने कहा तू पागल है, अरे महारानी कैसी बातें करती हो? कैकेयी ने कहा अरे पगली, राम राजा बने इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तू नहीं जानती राम मेरे से कितना प्रेम करता है। अरे सुबह उठता है तो सबसे पहले मुझे प्रणाम करता है, बाद में कौशल्या को प्रणाम करता है। राम तो इतना प्रेम करता है मेरे से, और मेरे जैसी कौन ऐसी माँ होगी कि जो अपने पुत्र का अनिष्ट सोचेगी? और मेरे राम को राज्य मिलेगा, मुझे और क्या चाहिए? और मंथरा कहती नहीं नहीं तुझे षड्यंत्र समझ में नहीं आता है। तो कैकेयी ने हंसी उड़ाई। कैकेयी ने कहा मंथरा सही कहते हैं संत जन, विद्वत जन, सज्जन लोग कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीय विशेष पुनि चेदी कह भर कमात मुस्कान। कि काने खोरे और कुबरे, इन लोगों में यदि चतुराई हो तो इनसे बचकर रहना। और तीसरा ये लक्षण यदि किसी में दिखते हैं और वो दास हो या दासी हो फिर उससे ज्यादा बच के जाए। और यहाँ मैं बहनों से एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लेकिन बड़े पते की बात है। जीवन में जो आपके घर में जितनी भी देवियां आती हैं, जो आपके घर में जिनको आप मेड बोलते हो, सेवा करने आती है, एक बात पल्ले से मान लो कि अपनी घर की कोई भी बात उससे विचार की नहीं है। कि आपके घर में कोई दास दासी आता है, सेवा करने आता है, तो अपने घर की बातों का विचार, कुल की बातों का विचार, कुल की चलने वाली कीर्ति का विचार, किसी प्रकार का विचार उनसे नहीं करना। उसका कारण क्योंकि जीवन में विचार हमेशा उसी से अच्छा लगता है जो विचार में आपसे आगे है। यदि उससे विचार करोगे तो कुल का कल्याण होगा, यदि व्यर्थ में आप उनसे विचार करोगे जिनका अपनी आपकी कुल से सिर्फ स्वार्थ का नाता है तो कल्याण नहीं होगा। श्री राम जय राम। तो देवी कैकेयी ने कहा कि ऐसे यदि लक्षण हो और उसमें भी यदि दासी हो तो उस दासी के तो साथ बैठना भी बुरा है। तो मंथरा ने जब ये बात सुनी तो मंथरा तो उदास होती है। कैकेयी कहती है अरे मंथरा शायद तुझे पता नहीं है कि कौशल्या सब महतारी, राम कौशल्या की तरह सभी को प्रेम करता है, लेकिन राम ही सहज सुभाय प्यारी, और सहज सुभाय यदि राम किसी से प्रेम करता है तो मेरे से करता है। तो कैकेयी ने कहा मोह पर कर ही स्नेह विशेषी और मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। मैंने कई बार राम की परीक्षा लेकर देखा, मेरे से वो ज्यादा प्रेम करता है। मैंने कई बार राम को परखा है और जो विधि जन्म दे ही कर छोहू, मैं सुबह और शाम बैठकर, ये कैकेयी के वचन है कि मैं सुबह और शाम बैठकर
भगवान का भजन करती हुई और भगवान से ये कहती हूँ कि हे नारायण, यदि आने वाले समय में मैं फिर इस धरती पर औरत बनकर जन्म लेती हूँ और मुझे इस धरती पर सौभाग्य मिलता है यदि माँ बनने का, तो हे हरि कृपा करना कि मेरी गोद में राम जैसा ही पुत्र आए, मैं किसी और को नहीं चाहता। ये कैकेयी के वचन मंथरा को कहा कि मंथरा, जो विधि जन्म दे कर छोहु हो राम सिय पूत होहु, और केवल राम ही नहीं और मुझे बहू भी वधू भी चाहिए तो सीता जैसी चाहिए। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे और तिनके तिलक शोभ कस मोरे। मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है मेरा राम, और राम का तिलक हो रहा है और राम के तिलक पर मुझे दुख होगा, मुझे कष्ट होगा। तो जब कैकेयी ने ये मंथरा से कहा, लेकिन जीव तब गिरता है जब वो संगति में टिका रहता है। श्री राम जय राम। जब आपको पता चल जाए ना कि ये संगति मेरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, तो उस संगति का त्याग तुरंत कर देना चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम। जैसे कहते हो ना तुरंत दान, हाँ, जब तुरंत त्याग करोगे तो महासुखी हो जाओगे प्यारे। लेकिन कैकेयी से गलती हुई और कैकेयी उसकी बातें सुन रही है और मंथरा ने कहा नहीं नहीं महारानी, तू तो बोली है, तुझे पता नहीं है, अरे तेरे को छला जा रहा है, तेरी आंखों के ऊपर तो ममता का पर्दा पड़ा है, तू नहीं जानती राम ने भी तेरे से षड्यंत्र किया है, क्योंकि राम को राज्य लेना था। अब यहाँ पे दो पक्ष है। पहला पक्ष है कि मंथरा जो है जिसकी दासी है उसी के पुत्र को राजा बनाना चाहती है, और दूसरा पक्ष है कि देवता डर गए। देवताओं को लगा कि यदि राम जी को राज मिल गया तो रावण को कौन मारेगा, हमारा कल्याण कौन करेगा। तो देवताओं ने माँ शारदा से, माँ सरस्वती से कहा भैया इस मंथरा की मति भ्रष्ट कर दो, मति फेर दो। तो ये दूसरा पक्ष है। और दूसरा पक्ष अदृश्य पक्ष है। दूसरा पक्ष अदृश्य पक्ष है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिखाई देता है वो है कि एक कुसंगति का शिकार कैकेयी हुई और मंथरा जो थी उसके मन में द्वेष था, क्लेश था, जिसके कारण उसने कैकेयी को भरमा लिया। मैं फिर कहूँगा, आप जीवन में किसी से बातें कर लो, आप किसी को भोजन खिलाओ, आप किसी को पानी पिलाओ, किसी को पैसे दो, किसी को मकान बना के दे दो, लेकिन जब जीवन के विचारों की बात चले तो हर किसी से मत किया। जब कुल की मर्यादाओं की, कुल की कीर्ति की, अपने कुल को संभालने की बातें चलती हो ना जी, तो हर किसी से विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यारे सोने की एक दुकान होती है और हर दुकान से सोना नहीं मिलता है। और प्यारे ये विचार जो है जब आप उनसे करोगे जो आपका हित चाहने वाले हैं, तो आपका हित होगा। जो हित चाहने वाले नहीं हैं उनसे विचार करोगे तो कभी हित नहीं होगा, फिर अहित होगा। श्री राम जय राम। अब कैकेयी उलझ गई बातों में, तो कैकेयी ने कहा मंथरा तेरी बातों में कुछ मुझे सच्चाई तो लगती है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बाहर है और पीछे से अचानक एकदम ये राज्य की घोषणा क्यों हो गई? और एकदम घोषणा की तो जरूरत नहीं थी, अब दिमाग में जरा सा आया। और यहाँ बलौर जो हमारे मन की धरती है ना महाराज, कोई आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन कौन सी है, तो हमारे मन की धरती। इस पर किसी भी मौसम में कुछ भी हो सकता है। श्री राम जय राम। ये मन की धरती ऐसी है, इस पर किसी भी मौसम में कुछ भी पैदा हो सकता है। इसलिए प्यारे मन की धरती पर जो बीज गिरते हैं वो कहां से गिरते हैं? उसके दो मार्ग हैं, एक श्रवण है, दूसरा दृष्टि है। ये दो मार्ग हैं जिस मार्गों से मन की धरती पर बीज गिरते हैं और गिरते ही वो पुंकरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, पौधे बनने लगते हैं और तुरंत होता है प्यार। अभी आप सुन रहे हो तो राम प्रेम पैदा हो रहा है या नहीं? मन लग रहा है राम कथा?
इसलिए तो दौड़ दौड़ के आए हो, श्री राम जय राम। इसलिए तो थे भाग भाग के आए हो ना। अब श्रवण क्रिया और दृष्टि जो है, ये दो ही चीजें हैं जो मन की धरती पर बीज गिराती है, जिससे बड़ी जल्दी पौधे बनते हैं, अंकुरित होते हैं, फल फूल लगने लगते हैं। इसलिए जब देखो तो बड़ा विचार है, और जब सुनो तो बड़ा। अब जोर किस पे दिया जाता है? महाराज बोलो तो जरा तोल के बोलो। बोला तो वही जाएगा ना जो अंदर भूल रहा है। श्री राम जय राम। सही कह रहा हूँ या गलत? बोला तो वही जाएगा जो अंदर मंथन हो रहा है। यदि मंथन ही नहीं हो रहा प्यारे, गलत तो गलत कोई बोलेगा कैसे? मंथरा के अंदर गलत मंथन हो रहा था, तो उस मंथन ने बुरा बुलवाया, कैकेयी ने सुना। अब कैकेयी योजना बनाती है कि व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि सुन लिया, लगातार कंटिन्यू सुन लिया। तो अब सुनने के बाद पूछ लिया, पूछा भी किससे? महारानी दासी से। महारानी पूछ रही है मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है। श्री राम जय राम। ये प्रश्न ही गलत है कि कोई अपने एक मालिक अपने नौकर से पूछे कि भैया जरा मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? समझ लेना, जिस दिन मालिक अपने नौकर से पूछने लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मालिक मालिक नहीं रहेगा महाराज, उसका पतन निश्चित है। श्री राम जय राम। और जब आप अपनी दासी से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो समझ लेना पतन। और गुरु से पूछो, माता पिता से पूछो, ग्रंथ से पूछो, संत से पूछो, तो कल्याण संभव है। लेकिन इनके अलावा किसी से पूछोगे तो कल्याण संभव नहीं है प्यार। तो देवी कैकेयी ने जब ये पूछा तो उसने रास्ता बता दिया। मंथरा ने कहा कि महारानी जी, शायद आपको याद होगा महाराज दशरथ ने आपको वचन दिए होंगे। हाँ, तो कैकेयी को कहा महारानी को वचन मांग लीजिए। क्या मांगू? क्या मांगना है? दो तरह से वचन मांगिए। पहला वचन कि अपने पुत्र को राजतिलक मांग लो, और दूसरा राम को वनवास मांगो। अब सुनो, जिस राम के लिए देवी कैकेयी कह रही थी कि राम, मैं अगला जन्म यदि मुझे स्त्री का मिले तो मैं राम जैसा पुत्र चाहती हूँ, लेकिन कुसंगति ने ऐसा मन पर असर किया प्यारे कि राम वनवास सुनकर भी देवी कैकेयी का हृदय फटा नहीं है प्यारे। वो आ गई है, कोप भवन में बैठी है। पहले होता था राजा महाराजाओं के घर में एक क्या बनवा देते थे? कौन सा भवन? जी हाँ, क्या बनवाते थे? आजकल तो 4 कमरे हैं, चारों ही पता ही नहीं लगता केड़ा केड़े कमरे से घुसे बैठे है ना। पता ही नहीं चलता महाराज को कहाँ नाराज बैठा है, कौन शाम को कहते नहीं मैंने रोटी खानी है। श्री राम जय राम। घरों में इसको भवन से बचो, ये अच्छे नहीं है। तो कैकेयी गोप भवन में जाती है, और गोप भवन में जाकर बैठी। महाराज दशरथ को खबर, और जब दशरथ को खबर हुई तो दशरथ दौड़ कर आए, पूछा अरे महारानी यहाँ क्यों बैठी है? कैकेयी ने कहा महाराज आपने मुझे कहा था कि मैं आपको वचन दूंगा, और 2 वरदान देने को कहा था आपने। तो राजा ने कहा 2 की बात करती है, अरे तू 4 मांग। देवी कैकेयी ने कहा पहला वचन महाराज मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। महाराज दशरथ ने कहा अरे पगली, तो इसलिए वो भवन में बैठी? अरे राम तो पहले ही कह रहा था कि मेरे छोटे भाई भरतलाल को साम्राज्य दे दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए, मैं जिम्मेवारियों को सहन नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता हूँ, मैं सेवा करूंगा। अरे राम ने तो राज्य मांगा नहीं, मैं तो जबरदस्ती राज्य दे रहा था। अब ये भी सुना, तब भी मन परिवर्तन नहीं हुआ, तब भी हृदय बदला नहीं। क्यों? क्योंकि कुसंगति का प्रभाव था। श्री राम जय राम। जब दर्पण पर ज्यादा धूल जम जाए ना प्यारे, तो स्वयं सामने खड़े होते हैं, उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। महाराज दशरथ ने कहा दिया दिया, ये तो निश्चित है, मांगो दूसर वर कर जोरी, दूसरा वर मांगो। कैकेयी ने कहा महाराज दूसरा वर मुझे ये दो कि तापस वेश
विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। देवी कैकेयी ने जब राम को वनवास देने की बात कही, महाराज दशरथ धरती पर गिर गए। महाराज दशरथ से कहा, देवी क्या कहती हो, किसको वनवास देने के लिए कह रही हो? राम को महाराज दशरथ ने कहा, तुम्हारी जुबान कट क्यों नहीं गई, हृदय क्यों नहीं फट गया तुम्हारा कि जो राम तुझे अपनी मां से भी ज्यादा सम्मान देता है, उस राम के लिए वनवास मांग रही है? महाराज दशरथ ने कहा, हे विधाता, इस सुनने से पहले प्राण क्यों नहीं दिए कि राम जैसे पुत्र के लिए कोई मां जो है और वो मां वनवास मांग सकती है? देवी कैकेयी ने महाराज दशरथ की बातें सुनती हैं, लेकिन अपनी बात बदली नहीं। कहा, महाराज आपने वरदान दिए थे तो वरदान को पूर्ण आपको करना पड़ेगा। महाराज दशरथ गिरे धरती पर, खबर फैली है महलों में और भगवान प्रभु श्री राम दौड़ कर आते हैं। राम जी ने देखा कि पिताश्री धरती पर और देवी माता कैकेयी बैठी हैं और पूछा आकर, महाराज क्या हुआ? महाराज दशरथ ने रोते हुए कहा, राम ये तेरी मां ने तेरे लिए वनवास मांगा है। पिताश्री क्यों मांगा है? तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैंने एक बार इसे 2 वरदान दिए थे और कहा था जब दिल करे मांग लेना, और आज इसने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है और तेरे लिए वनवास मांगा है। तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री तो मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि माता पिता के वचनों को पालन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। और भगवान प्रभु श्री राम माता कैकेयी के पास आए और कैकेयी को आकर राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। इस धरती पर वो पुत्र भाग्यशाली है जिसको अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिलता है। और तने मातु पितु तोष अनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में वो दुर्लभ होता है पुत्र कि वैसा आज्ञाकारी पुत्र मिले जो माता पिता की कीर्ति को बढ़ाए। और भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, मैया धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनिजासु। कहा, मैया मेरा तो जन्म लेना ही धन्य हो गया कि मेरी वजह से पुत्र पिता की कीर्ति बढ़ेगी, पिता के वरदान दिए हुए सफल हो जाएंगे। जब ये कहा पर कहा, मैया मुझे चिंता नहीं है, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। ये बात समझने वाली है बच्चों की। श्री राम जय राम जय राम। जितने जवान बच्चे बच्चियां हमारे बैठे हैं उनके लिए ये पंक्ति समझने वाली है कि 4 पदार्थ करतल ताके। 4 पदार्थ का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें सारी दुनिया बंधी हुई है, सारा संसार बना हुआ है, कोई इनसे बाहर नहीं। और राम जी ने कहा, मैया उसके 4 पदार्थ अपने आप करतल आ जाते हैं, हाथ पर आ जाते हैं, उसके जीवन में आ जाते हैं। किसके जीवन में? प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिस पुत्र को, जिस पुत्री को माता पिता प्राणों से भी ज्यादा प्यार है और जिसके जीवन में ये भाव होता है, भगवान राम कहते हैं उस पुत्र और उस पुत्री के जीवन में सदा सुख बरसते रहते हैं प्यारे, सदा समृद्धि बरसती रहती है, सदा उन्नति बरसती रहती है। जिसके जीवन में माता पिता प्राणों से भी प्यारे हो, ऐसा जिसके जीवन में भाव। राम जी ने कहा, भैया तो मुझे अवसर बड़ा सुंदर मिला है। और प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगम अगाध दुराव। लेकिन कवियों ने कहा, नारी का जो स्वभाव है, अगर वो कुसंगति का शिकार हो जाए तो प्यारे उससे कठोर कोई नहीं हो सकता है। श्री राम जय राम। तो माता कैकेयी मानती नहीं है। राम जी ने प्रार्थना की है, माता कौशल्या को पता चला है और माता कौशल्या के पास राम गए। और सुनिए, माता कौशल्या ने कहा, राम ये क्या सुनने को मिल रहा है? तुम्हें जंगल भेजा जा रहा है, वनवास मिल रहा है? तो राम जी ने कहा, नहीं भैया, पिता दीन मोहे। कहा, भैया ऐसा नहीं है, मुझे तो मेरे पिताजी ने पिता
राज्य दिया है, साम्राज्य दिया है जंगल का मैया, मुझे वनवास नहीं मिला है। श्री राम जय राम जय राम। पिता दीन मोहि कानन राजू, और जय सब भांति मोर बड़ काजू। मेरी बड़ी जिम्मेवारियां हैं मैया वहां, और तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आऊंगा वहां। और जैसे ही कहा तो माता कौशल्या ने राम को हृदय से लगाया, कहा राम मैं धन्य हो गई, मुझे तेरे जैसा पुत्र मिला। कहा राम पुत्र के सिर पर जब ऐसी स्थिति आती है तो मैंने दुनिया देखी है, अक्सर पुत्र डगमगा जाते हैं। संपत्ति के विषय जब आता है तो संपत्ति के विषय को लेकर पुत्रों में क्लेश हो जाता है, कलह हो जाती है। लेकिन माता कौशल्या ने कहा पुत्र मैं तुम्हें प्राप्त करके धन्य हो गई। श्री राम राम। लक्ष्मण जी महाराज आते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा देख लखन, वनवास केवल मुझे मिला है और तू साथ नहीं जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज बात वनवास की या महलों की नहीं है महाराज, बात ये नहीं है कि महल किसको मिले हैं और वनवास किसको मिला है महाराज, बात तो ये है कि लखन राम के बिना रह ही नहीं सकता है। महाराज मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ आपके साथ कि आप वनवास जा रहे हो तो मैं आपके साथ जाकर आपकी रक्षा सुरक्षा करूंगा। महाराज मैं तो इसलिए जाना चाहता हूँ कि यदि राम लखन को दिखाई ना दिए तो लखन जी नहीं पाएगा। अपने जीवन बचाने के लिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ राघव, मेरी और कोई तमन्ना नहीं। राम जी समझ रहे कि लक्ष्मण जो है क्योंकि इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम को परिभाषा बदल दी महाराज कि मैं अपने लिए आपके पीछे जाना चाहता हूँ। इतने में देवी सीता को खबर मिल गई। देवी सीता आई है और सीता ने आकर हाथ जोड़कर कहा कि हे रघुनाथ, हे राम जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो राम जी ने कहा देवी जंगल में बड़े कष्ट हैं, जंगल में अनेकों राक्षस हैं, जंगल का जीवन बड़ा कठोर है और तुम राजकुमारी हो और तुम कठोर जीवन में कैसे रहोगी। देवी सीता ने मुस्कुराते हुए कहा राघव शायद भूल गए हो। राम जी ने कहा क्या भूल गए। देवी सीता ने कहा महाराज शायद भूल रहे हो। नहीं राम जी ने कहा भूलने वाली क्या बात है। कहा महाराज जिस धनुष को तोड़कर मुझे वर्ण करके लाए थे ना, जिस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर और आप मेरा विवाह करके लाए थे मेरे साथ, महाराज उसे मैं रोज उठाती थी और वहां झाड़ू पोछा लगाती थी। राम जी ने कहा अच्छा, कहा बताया इन्हीं बस आपको। श्री राम जय राम। कहा महाराज किस कठोरता की बातें करते हो और किन राक्षसों की बातें करते हो। मैं जनक नंदनी हूँ, मैं वैदेही हूँ और महाराज मैं धरा से प्रकट हुई हूँ, मैं धरती रूपा हूँ महाराज, और मुझे भय नहीं होता है। और सीधी बात है महाराज ये सीता तो राम की परछाई है, राम जहाँ जाएगा परछाई को वहां तो जाना ही पड़ेगा महाराज, ये तो पीछे पीछे। और देवी सीता और लक्ष्मण जी की बातें जब सुनी राम जी ने, माता कौशल्या देवी सीता को हृदय से लगाती है। राम जी देवी सीता लक्ष्मण तीनों आए हैं कुंभ भवन में आकर महाराज दशरथ को कहा है प्रणाम करके कि हम लोग वनवास को जा रहे हैं आपका वचन पूर्ण करने के लिए। महाराज दशरथ ने एक ऑफर कर दिया, राम जी को एक ऑफर कर दिया। ऑफर क्या की। कहा राम बात क्या बेटा तुम पुत्रों में सबसे बड़े हो। जी पिताजी। और एक और बड़ी बात है कि बेटा जितनी अयोध्या है, अयोध्या के वासी हैं, ये सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा पिताजी फिर। कहा राम ये लोग तुमसे अथाह प्रेम करते हैं और तुम जरा सा विद्रोह कर दो सारा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। और यदि तुमने एक बार विद्रोह कर दिया सारा साम्राज्य तुम्हारा, ये लोग कैकेयी को भी निकाल देंगे महलों से। तो राम जी ने कहा पिताश्री मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, जो आप कहते हो मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कर्म करने के बाद हमारे कुल की कीर्ति कलंकित नहीं होगी।
क्या महाराज राम की कीर्ति कुलंकित नहीं होगी? क्या रघुवंशियों की कीर्ति कलंकित नहीं होगी? ये रघुवंशियों में ऐसे पुत्र थे जिन्होंने जरा सी संपत्ति के लिए अपनों से विरोध कर लिया। महाराज दशरथ राम की ओर देखकर कहते हैं, राम धन्य हो। और राम जी ने कहा, पिताश्री शायद आपको पुत्र मोह में याद नहीं है कि रघुवंशियों का तो एक ही धर्म है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो रे राम, बोलो राम सिया लखन लाल ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया है, आगे बढ़े हैं अयोध्या के। जब अयोध्या वासियों को खबर मिली, मंत्री सुमंत्र साथ में जाते हैं छोड़ने के लिए। अयोध्या वासी रथ के आगे खड़े हो गए कि राम यदि आप अयोध्या में नहीं तो ये अयोध्या वासी भी यहाँ नहीं रहेंगे महाराज। जहाँ राम रहेंगे अयोध्या वहीं मिलेगी। श्री राम जय राम। जहाँ राम होंगे और ये अयोध्या वासी भी वहीं होंगे। राम जी रोक नहीं पा रहे हैं, चले राम जी साथ में सारे अयोध्या वासी चले हैं। और आगे चलते हुए जब पहली संध्या होती है तो राम जी को लगा कि अब तो माया फेरनी पड़ेगी। राम जी ने अपनी योग माया और योग निद्रा को बुलाया और योग निद्रा को कहा कि मेरे अयोध्या वासी जो नहीं मेरे से इतना प्रेम करते हैं, ये सोएंगे नहीं। और मुझे पता है यदि मैं चला गया पीछे पीछे 14 वर्ष ये वनवास में गुजार देंगे, लेकिन मेरे बिना जीवन को नहीं गुजारेंगे। राम जी ने योग निद्रा बुलाई है। सब लोग संध्या कालीन विश्राम करने में लग गए। राम जी वहीं बैठे, सब लोग सो गए। तो आज सोते हुए को राम जी छोड़कर चले गए। श्री राम जय राम। और किस लिए प्यारे कि अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, कुल धर्म मर्यादा को उज्जवल करने के लिए राम जी ने यह त्याग। आगे बढ़ेंगे तो आगे जाते हैं। एक राज्य आता है त्रिशाल राज का, श्रृंगवेर। भगवान उससे मिलते हैं। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।